वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइद के साथ में, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी सुबह बहुत खूबसूरत जा रही होगी, बहुत अच्छी सुबह का आगाज़ हुआ होगा। और वही वाली बात है जनाब कि अगर पॉजिटिव सोच के साथ अपनी सुबह का आगाज़ करेंगे तो क्यों नहीं आपकी सुबह खूबसूरत होगी, यकीनन आपकी सुबह खूबसूरत होगी। और अब सिर्फ सुबह को ही नहीं खूबसूरत बनाना, आपने अपने पूरे दिन को, अपने पूरे साल को खूबसूरत बनाना है। 2012 हमारे लिए स्टार्ट हुआ है। अल्लाह करे कि ये 2012 जो है वो हमारे मुल्क के लिए, हमारे शहर के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए। हमने ये दुआ करनी है आज के दिन जब आप जुम्मे की नमाज पे जब आप जाएं और जब आप लोग दुआ करें, प्लीज़ ये दुआ भी साथ साथ करिएगा कि अल्लाह ताला ये साल हमारे लिए बहुत खूबसूरत साल साबित हो। ठीक है जी। अच्छा, आज जैसे हम बात कर रहे हैं, मैंने बताया भी था कि रोशन ज़मीर साहब हमारे साथ होंगे, हर फ्राइडे को वो हमारे साथ होते हैं, बहुत अच्छी हम बातें कर रहे होते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं डैमेजेस के ऊपर। ठीक है जी, कि हमारे मुल्क में क्या क्या डैमेजेस हैं, स्पेशली इन हॉस्पिटल्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। बात हमें आप एक शॉप पे जाते हैं, आपको बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन मिल रही होती हैं, दूसरी शॉप पे आपको थोड़ी सी कम में मिल जाएंगी। तो ये सब चीज़ें क्यों हैं हमारे मुल्क में, हम किस तरह से इसको सही कर सकते हैं अपने तौर पे। हम यहाँ पर जब बैठते हैं ना तो इसलिए बैठते हैं कि हम ये बात करें कि हम अपने तौर पे इसको कैसे सही कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये बात भी मैं ज़रूर रोशन हिसाब से कहूँगी कि बच्चे किडनैप हो जाते हैं। आप लोगों को जिस तरह से पता है कि हॉस्पिटल से बाद बच्चे किडनैप हो जाते हैं, इसके ऊपर कोई लॉ नहीं है। क्यों इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है? और मैं आपको बताऊं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है जहां पर बच्चे हॉस्पिटल से किडनैप कर लिए जाते हैं। तो ये कितना बड़ा आप सोचें हमारे लिए अलमिया है। हमने इसको बेहतर करना है, हमने इसको समझना है। इसीलिए हमारे साथ मौजूद हैं रोशन ज़मीर साहब, उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। कैसा गुजरा आपका लास्ट वीक 2012 का? इट वाज गुड। मतलब बड़ा आजकल तो सियासी हफ्ते गुजर रहे हैं, सियासी हफ्ते गुजरे, जलसों के हफ्ते गुजर रहे हैं, जलसों के हफ्ते गुजरे, तकरीर हैं, टॉक शोज हैं। हाँ। मतलब ड्रामा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉक शोज हैं, मज़ेदार हैं, अदालत हर चीज़ में सस्पेंस आ रहा है, नहीं? अखबार में मज़े की खबरें हैं, मतलब कुछ पता नहीं है कि क्या हमारे लिए एंटरटेनमेंट है। अच्छा, एक कॉलर भी है, पहले उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर जी। मैडम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? कौन बात कर रहे हैं? जी ताबिश वाकैंड से। ताबिश कहाँ से? वाकैंड से। वाकैंड से जी। ताबिश क्या कहेंगे? जी मैडम बस खैरियत है। ये आपके साथ कौन बैठे हैं? ये मेरे साथ कौन बैठे हैं? रोशन ज़मीर साहब बैठे हैं जी। क्या कहेंगे आप? जी मैं वकील हूँ। ये कौन कानून वाले जो कहते हैं? जी कानून के बारे में। जी जी। अच्छा जी। इनसे ड्रॉप हो गई। आई थिंक वो कोई सवाल करना चाह रहे थे। जी रोशन साहब, हम आज बात कर रहे हैं डैमेजेस के ऊपर, तो किन किन डैमेजेस पर आज हम फोकस कर रहे हैं, पहले तो बताइए। पहले हम ये देखें कि हमारे माशरे में रुझान क्या है। एक्चुअली सूरत हाल ये है कि लोगों को पता नहीं है कि उनके राइट्स हैं क्या। बाद सूरतों में ऐसा होता है कि बहुत सारे नुकसानात उठाते हैं वो, और उसके बाद वो उस जो कानून है उसके मुताबिक वो कंपनसेशन के लिए जाते नहीं हैं। जैसे हॉस्पिटल्स में अक्सर मैंने ये शिकायत सुनी कि जी फलां डॉक्टर ने गलती से ये पेशेंट मार दिया, गलत दवाई दे दी, गलत इंजेक्शन दे दिया, राइट साइड का ऑपरेशन करना था, लेफ्ट साइड का ऑपरेशन कर दिया, सीधी टांग काटनी थी, उल्टी काट दी, कैंची अंदर रह गई, तौलिया अंदर रह गया, नाक में कुछ फंस गया। तो ये लोग क्या करते हैं, हमारा प्रॉब्लम ये है कि ख़ास तौर पे हम स्कूलों में और अस्पतालों में शिकायत करते नहीं है। उसकी रीज़न हम ये समझते हैं कि अगर हमने डॉक्टर की कोई शिकायत की या कोई बात की तो हमारा पेशेंट मार देगा ये। जी। और स्कूलों में बच्चों के जो टीचर्स को शिकायत इसलिए नहीं करते हैं कि हमारे बच्चे को मारेगा या हमारे बच्चे को फेल कर देगा। जी हाँ। ऐसा होता नहीं है। अगर आप प्रॉपरली उसको लुक आफ्टर करें और शिकायत करें और उसके ऊपर एहतजाज करें तो वो बच्चे का ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और इसी तरह यहाँ पर कंपनसेशन में है कि अगर आपको लॉ पता हो तो आप यकीनन उनको कोर्ट में ले जा सकते हैं, अदालत में ले जा सकते हैं और अपना राइट क्लेम कर सकते हैं। आपका एक आदमी है हॉस्पिटल में दाखिल हुआ और वो डॉक्टर की गलती से मर गया, ठीक है, तो आप अगर आपको ये मालूम है कि डॉक्टर की गलती से मर गया तो वो रिकॉर्ड आप कलेक्ट करें, उस रिकॉर्ड को इंटैक्ट अपने पास रखें और किसी अच्छे वकील से मशवरा करके जो डैमेजेस के अंदर काम करते हो आप एक सूट फाइल करें तो यकीनन आपको रिलीफ मिलेगा। नेचुरली आप इस तरह क्योंकि और इसलिए कि ये आपको इसलिए भी करना चाहिए कि वो काम किसी और मरीज के साथ नहीं हो जाए। आप जनरल मतलब इंसानों की दूसरी भलाई के लिए बहुत सारी चीज़ें काम आपको दुनिया में ऐसे करने पड़ते हैं कि हो सकता है उससे आपको फ़ायदा ना हो मगर बहुत सारे दूसरे लोगों को फ़ायदा हो जाए। जब एक ये खौफ आएगा डॉक्टर्स में भी या किसी भी शोबे में जहाँ से नुकसान होता हो तो उनको ये होगा कि मरीज़ का इलाज हम बेहतर तरीके से करें।
आज हम अमेरिका और यूरोप में जब देखते हैं तो वो कहते हैं जी डॉक्टर्स जो है इतना संभल के काम करते हैं और इतने ज़्यादा अंडरटेकिंग्स लेते हैं और सारी चीज़ें देखते हैं कि वो अपने आप की जान बचाना चाहते हैं। ये मैंने ये देखा कि मैकडॉनल्ड की शॉप के अंदर किसी से वो ड्रिंक नीचे गिर गई तो मैकडॉनल्ड का मालिक जो है वो वाइपर लेके आया और उसको साफ करने लगा। तो किसी ने पूछा कि भाई तुम पाकिस्तान में तो ये काम नहीं करते थे, तुम तो मालिक हो यहाँ के, तुम तो वहाँ 4 नौकर तुम्हारे पास होते थे। उसने कहा अभी कोई गिर गया तो वो मुझे सू कर देगा और मुझे $1 लाख देने पड़ जाएंगे, मैं कहाँ से दूंगा। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम कुछ भी किसी की वजह से नुकसान पहुँचता है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं यार कौन देखेगा कौन जाएगा, और वो उसको क्लेम नहीं करते। इग्नोरेंस ही तो हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे देखें कानून मौजूद है, मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स को नोटिस दिए। जी प्लीज आप कॉल ले लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। ताबिश वाकई से बात कर रहा हूँ मैडम। जी ताबिश जी कहिए क्या कहिए। इन कानून वालों से बात करनी। जी जरूर, आप कानून वाले अंकल से बात करिए। जी 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 ताबिश। अच्छा, इनसे बात करनी है कि क्या नाम है हमारा जो मतलब निज़ाम है पुलिस का जी, तो मतलब काफ़ी खस्ता है। यानी कि जैसे ये उस दिन भी कह रहे थे कि क्या नाम है पुलिस का जो है सिस्टम बहुत अच्छा है और मतलब इसमें यहाँ पे मतलब मुझे पता है कि इसमें फरिश्ते नहीं बैठे हुए हैं पुलिस में भी। तो मेरे खुद जो है ना चचा हैं, SSP हैं वो कराची में। ठीक है जी, जमील हुसैन नाम है, CIA में होते हैं। जी जी। तो क्या नाम है ये कह रहे हैं कि मतलब तो मतलब चर्च वगैरह होती है ये सब कुछ समझ नहीं आया क्या बात करना चाह रहे हैं। कोई अपना कोई चलो दोबारा कॉल करेंगे, आप फिर से कॉल कर लीजिए ताकि आपकी बात पूरी। मैं जो आपसे कह रहा था कि मैंने बहुत सारे केसेस के अंदर कुछ लोग आए हमारे, मेरे एक दोस्त की फैमिली के साथ हुआ और एक दो लोगों के साथ सामने केसेस आए, हमने नोटिस किए हैं, बाकायदा हमारा नोटिस का एक्सचेंज हुआ है। माफ़ी मांगी है, उन्होंने बड़े बड़े बिल छोड़े हैं डॉक्टरों ने और हमें बुला के उन्होंने पर्सनली माफ़ी मांगी है, चीज़ों के किया है। और कुछ है बहुत सारे केसेज जो इस वक्त कोर्ट में चल रहे हैं कंपनसेशन के, और बहुत बड़े बड़े अस्पतालों के खिलाफ चल रहे हैं। वो केसेस कोर्ट में है, वो आउट ऑफ कोर्ट भी सेटल होते हैं जैसे। अब वो केस चल रहा है और अगर हॉस्पिटल ये समझता है कि उसकी गलती है तो वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करता है उसके साथ, मरीज के साथ, या उसके कि भाई हम बैठ जाते हैं, आपका क्या नुकसान हुआ है, आपका क्या नुकसान हुआ है, हम देने को तैयार हैं, आप कोर्ट से मुकदमा वापस ले लें। तो वो आउट ऑफ कोर्ट भी सेटलमेंट होते हैं। और इन कोर्ट भी जो है अदालत उसको सजा देती है, अदालत जो जैसा समझती है अदालत उसमें वो अदालत फैसला देती है। और ऐसे सैकड़ों केसेस पेंडिंग हैं। और जैसे हम एक और ये करते हैं कि जी हम डैमेजेस की सूट फाइल करते हैं कि जी इज्जत हद तक का दावा, जैसे कहते हैं कि हमारे खिलाफ किसी ने बयान दिया जो चीज़ नहीं थी और हमने हर्जाने का नोटिस भेज दिया। जी जी। ये हर्जाने का नोटिस भी पर्सनैलिटी को डैमेज करने के सिलसिले में होता है कि आपके खिलाफ कोई बात कर दे और वो बात है नहीं, आपके खिलाफ कोई बड़ा स्टेटमेंट दे दे। जैसे हम अक्सर देखते हैं टेलीविजन पे कि जी उन्होंने 1 करोड़ का नोटिस हर्जाने का भेज दिया, उन्होंने 2 करोड़ का नोटिस हर्जाने का भेज दिया। तो वो उसकी वैल्यूएशन भी होती है कि आया आपकी इतनी इज्जत 1 करोड़ रुपए की थी भी या नहीं थी, या आपने खाली ऐसे ही भेज दिया, और वाकई आपकी बेइज्जती हुई भी है या नहीं हुई है। मगर आप कोशिश तो करें किसी भी तरीके से। आप आपको अगर कानून एक मौजूद है तो उस कानून का फ़ायदा उठाते हुए आपको कहीं नुकसानात हो रहे हैं। खासतौर पे आजकल हॉस्पिटल्स की बहुत शिकायत, प्राइवेट छोटे छोटे हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुल गए हैं और उसके अंदर पैरामेडिकल स्टाफ इतना प्रोफेशनल नहीं है। एक टीवी चैनल के ऊपर वो आ रहा था, एक पैकेज आ रहा था जिसमें एक हॉस्पिटल के बारे में बताया जा रहा था कि वहाँ पे एक छोटे से बच्चे की सिर्फ इसी बात से डेथ हो गई कि वो उसके पेरेंट्स में और जो डॉक्टर थी उसमें आपस में टसल हो गई थी किसी बात पे, एक टेस्ट में, तो उस बच्चे की डेथ हो गई इसी चक्कर में। यही मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, पैरामेडिकल स्टाफ जो छोटा स्टाफ है खासतौर के ऊपर, अभी रिसेंटली मेरी अपनी बेटी के साथ ऐसा हुआ कि उसको पेन हुआ, रात को हम हॉस्पिटल में ले गए। आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी देन। मैं वहाँ हॉस्पिटल में गया तो जो पैरामेडिकल स्टाफ है मुंह में गुटखा भरा हुआ है और वो उससे बोला नहीं जा रहा, उसको कह रहे हैं वो किनोला लगा और वो उसके बाद इंजेक्शन लगाएगा वो दर्द का। मैंने तो उसको बहुत डांटा, मैंने कहा हटो, मैंने डॉक्टर से कहा, मैंने कहा ये तो खुद इंटॉक्सिकेटेड है, ये आदमी तो नशे में, इससे आप मेरे बेटी का काम करा रहे हैं। वो 10 जगह सुई घुसेड़ेगा, 1 जगह सुई लगाएगा। तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर्स या एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी है कि उनका जो स्टाफ है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, वो इंटॉक्सिकेटेड ना हो कि वो खुद गुटके के नशे में हो या GM के नशे में हो और मुंह में गुटका भरा हुआ है और उसका वो बात कर नहीं रहा और उसके बाद वो मरीजों के साथ उनको ट्रीटमेंट कर रहा है। अल्लाह का वास्ता है, मतलब ये सारे बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में हो रहा है। मतलब ये कौन देखेगा? मतलब आप देखें ना, एक लिमिट है कि कोई कौन देखेगा। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, उसका एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है वो क्या कर रहा है, उनको चाहिए कि इन चीजों को तो देखे। खासतौर पर कॉलर भी है, कॉलर पे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
बाजी कैसी है? खैरियत से? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं ये बताइए? सुबह बखैर। मैं भी ठीक हूँ, आपको भी बहुत बहुत सुबह बखैर। जी क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ हमारे पूरे डिफेंस में ये जो आपका चैनल है नहीं आ रहा है। मैंने वर्ल्ड कॉल भी फोन किया, उन्होंने कहा कि अब हम ये चैनल नहीं दिखाएंगे, तो देखिए अगर इसके सिलसिले में आप कुछ कर सकें। सॉरी, वो कह रहे हैं वर्ल्ड कॉलर ने कहा हम ये चैनल नहीं दिखाएंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं दिखाएंगे हमारा चैनल? क्या कर दिया हमारे चैनल ने ऐसा भाई? चलिए यहाँ से लाइन ड्रॉप हो गई है, आई थिंक सो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, नेचुरली बाज़ दफ़ा हो जाता है कि जी हाँ कोई टेक्निकल अपलिंकिंग में भी होता है। बहुत सारे लोगों को ये टेक्निकल चीज़ें पता नहीं होती। हमारे कुछ सैटेलाइट पे अगर काम कर रहे हैं और सैटेलाइट पे होता है तो वो अपलिंकिंग नहीं होती, बाज़ दफ़ा नहीं चलता चैनल। बहुत सारे चैनल नहीं चलते, या आपने देखा होगा वो जाम सीडीज जैसे जाम नहीं हो जाती, ऐसे बड़े बड़े चैनल्स हैं जो जाम हो जाते हैं और पता चलता है फिर वो चल नहीं रहे। तो नेचुरली ये कोई फनी खराबी है, वक्ती तौर पर फनी खराबी है, नेचुरली वो सही हो जाएगी और इंशाल्लाह आप बात करें एक दो दिन में इंशाल्लाह हमारा। और नहीं, ये कंप्लेन भी करें, मतलब ये वर्ल्ड कॉल को भी कंप्लेन करें, और जिस जिस जगह पर आप ये समझते हैं कि आपके पसंद का चैनल नहीं आ रहा है, स्पेशली वाई भी नहीं और भी अगर आपका कोई चैनल है, हम तो कोशिश करते हैं कि ये चैनल हर जगह चले, क्योंकि हम ये चैनल चला रहे हैं तो हमारा मकसद भी ये है कि ये चैनल देखा जाए। ये प्रोग्राम हम जो कर रहे हैं आपके लिए, यहाँ बैठ के आपसे बातें कर रहे हैं, वो इसलिए बातें कर रहे हैं कि ये बातें आप तक पहुंचे। हमें कोई ड्राइंग रूम सियासत नहीं करनी, हमें कोई ड्राइंग रूम गॉसिप नहीं करनी, और हमें पता है कि हमारे करने से कुछ नहीं होगा। अब अल्लाह करे कि कुछ हो जाए, शायद किसी के समझ में कोई बात आए ना। बिल्कुल, अगर एक आदमी भी हमारी बात समझ जाए और एक आदमी को फायदा हो जाए तो हमारा मकसद तो अचीव हो जाता है। तो हमारी कोशिश तो ये है कि हमारा चैनल 100% लोग देखें और 100% चैनल्स पे चले। तो भैया हमारी तो जाती कोशिश तो ये होती है, मगर ये केबल एसोसिएशन और सैटेलाइट पे हमारा जोर नहीं है। जी हाँ, किसी दिन ये टॉपिक भी रखेंगे हम केबल्स वालों का कि अपनी मर्जी से चैनल चलाए और ये सब चीजें। अच्छा, तो फिर हम बात करते हैं, वापस आ जाते हैं टॉपिक की तरफ। तो लेकिन ये चीजें बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी हो रही है, अगर आप ज्यादातर बड़ों में भी हो रही है, छोटों में भी हो रही है, हमने बनाया ना, नहीं वहाँ से इलाज कराओ तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हम लोग खुद से बना लेते हैं। हमारा देखिए इंसानी नफ्सियात ये है कि जहाँ से आपको फायदा पहुँचता है ना, वो चीज़ बिल्कुल सही होती है। एक आदमी कहता है जी मैं फलां अस्पताल में जाता हूँ XYZ में, वहां से जी बिल्कुल फायदा हो गया, वैसे वर्षा दूसरे आदमी से पूछेगा वहां मत जाना यार, वो दैट्स अ स्लॉटर हाउस, वहां तो आप जाओगे तो मार दिए जाओगे, वो तो लूट लेते हैं, वो तो फला कर लेते हैं। साहब एक और चीज़ बहुत बात हम डिस्कस करते हैं कि बेचारे डॉक्टर्स के ऊपर एक और बात आती है कि जो है वो वाला डॉक्टर जो है वो फीस बहुत लेता है, ये वाला डॉक्टर फीस कम लेता है। तो मुझे बताएं कि इनके उसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, अपनी मर्जी से ये लोग फीस रखते हैं या? हाँ देखें, ये मतलब इट्स अ गुड क्वेश्चन। मतलब डॉक्टर्स का देखिए स्पेशलिस्ट आपके यहाँ कम है ना, जैसे अगर आप जाएं जीपीस तो आपको जगह जगह मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, और खासतौर पर गरीब आबादियों में तो ऐसे लोग हैं कि जो पैरामेडिकल स्टाफ छोटा है वो डॉक्टर बन के बैठा हुआ है। जैसे चैनल्स पे आप अक्सर देख रहे होंगे कि वो अताई डॉक्टर जो वो जा रहे हैं और वो अक्सर लोग जो मारे जाते हैं वो इसी वजह से कि उनको पूरी नॉलेज नहीं होती। अब ये जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं ये पढ़ते हैं, ये जिंदगी के 30-35 साल तो पढ़ने में लगा देते हैं। अब और या गवर्नमेंट में होते हैं, फिर वहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर हो जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में आते हैं, तो स्पेशलाइज्ड करके जब आते हैं, अब अगर वो किसी बड़े आगा खान में काम कर रहे हैं या फला हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जियाउद्दीन में काम कर रहे हैं जी, तो सैलरी और फीसेस फिर उसके हिसाब से उनकी होती हैं कि भाई अब वो शाम को जब प्रैक्टिस करते हैं तो कभी किसी ज़माने में डॉक्टर 100 रुपये 200 रुपये लिया करते थे, अब 1000 भी लेते हैं, 1500 भी लेते हैं, हॉस्पिटल पर डिपेंड करता है। साउथ सिटी हॉस्पिटल में आप चले जाएं तो वही स्पेशलिस्ट 1500 रुपये ले रहा होता है या 2000 रुपये ले रहा होता है एक सिटिंग की आपके साथ। वही अगर छोटे हॉस्पिटल में बैठता है तो वो 500 रुपये कम ले रहा होता है। तो वो स्टैंडर्डाइज कर दिया उन्होंने हॉस्पिटल की रेपुटेशन के साथ भी। जितनी VIP फैसिलिटीज होंगी उनको पता है कि साउथ सिटी में आएंगे तो VIP फैसिलिटीज होंगी, वहाँ पे आपको VIP तरीके से देखा जाएगा, तो वो उस हिसाब से फिर आपसे पैसे चार्ज करते हैं। फिर मगर इसमें गरीब लोग बेचारे इस तरह मारे जाते हैं कि गरीब आदमी तो उनको कभी दिखाई नहीं सकता ना। बिल्कुल। या तो उनका एक या 2 घंटे वो जिंदगी में या अपने ऐसे भी वक्त करें कि जहाँ पे वो सोशल वर्क करें और छोटे हॉस्पिटल्स में जाके लोगों को देखें। अच्छा, कॉल आई है, कॉल ले लेती हूँ फिर आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।